नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। काइंडली मेक मी कंफर्म मेरा ऑडियो वीडियो दोनों ओके है ईच एंड एवरीवन। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज हमारा बात है, हम लोग आज बात कर रहे हैं क्लास 2 नंबर की। यानी जो भी हमने कल सीरीज स्टार्ट की थी पेपर 3 के बारे में एएफएम, हम लोग आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। याद रखना, उसी के आगे कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक काम करिए जल्दी से, ईच एंड एवरीवन काइंडली लिंक को कॉपी करें और हर मीडियम पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ईच एंड एवरीवन, है ना। ठीक है, चलिए। और आज के सेशन में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी हम लोगों ने कल देखा था फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, हम कितनी करेंसी फॉरेन ले जा सकते हैं, करेंसी की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्या फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं, ईच एंड एवरीवन। ठीक है, तो बहुत ही शानदार सेशन होगा, पूरा सेशन देखिएगा और मुझे बताइएगा लास्ट में कि आपको इस सेशन से कितना बेनिफिट हुआ। ओके, चलिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए फॉर एग्जाम्पल कमेंट करके कि मुझे इंडिया से यूएसए जाना है ना, तो मैं अपने साथ कितनी करेंसी को ले जा सकता हूं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैं इंडिया में ही रहता हूं और अगर हमें इंडिया से यूएसए करेंसी को रिमिटेंट करना है, फॉरेन करेंसी के रूप में पैसा भेजना है हमारे देश से यूएसए में, तो उसकी लिमिट कितनी होगी। इन दोनों ही केस में जो लिमिट्स होगी वो कॉमन सी बात है, चेंज होगी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईच एंड एवरीवन कि जब भी हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेवल की, यानी हम देश के बाहर घूमने जा रहे हैं, उस केस में हमारी कंडीशन क्या क्या होगी। ठीक है ना, उस केस में हमारी कंडीशन क्या क्या होंगी। ठीक है, तो कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं, हमारे पड़ोसी दो मुल्क हैं, द फर्स्ट वन नेपाल और भूटान। यहां पर जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये यहां पर प्रोविडेड है, अलाउड नहीं है, क्योंकि ये हमारी फॉरेन करेंसी है, यहां पे मैक्सिमम टाइप रुपीस में ही काम होता है। तो कहते हैं अगर आप देश से बाहर जा रहे हैं और आपको पेमेंट करनी है कभी ना कभी रुपीज में, तो कहते हैं पेमेंट इन रुपीज फॉर परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मे बी डन। अगर आपने वो काम कैश में किया है ईच एंड एवरीवन, तो उसकी जो लिमिट होगी वो कभी भी 50,000 रुपीज से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल हम अमेरिका जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो हम जो पेमेंट करेंगे, अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो उसकी जो लिमिट है वो कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो क्या इसका मतलब हम पेमेंट ही हम खरीद ही नहीं पाएंगे? बिल्कुल खरीदिए। अगर इससे ज़्यादा का अमाउंट है तो आपको पहला क्रॉस चेक, दूसरा बैंकर चेक, तीसरा पे ऑर्डर जिसको कहते हैं, या डिमांड ड्राफ्ट, या थ्रू एनईएफटी ऑर्डर जिसके द्वारा आपको पेमेंट करना होगा इन द केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ईच एंड एवरीवन माय डियर बैंकर, है ना। चलिए, आज मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा तो फोकस करिएगा, कुछ अगर डाउट्स होता है तो यू कैन गिव दस कमेंट, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन पूरा होने के बाद वीडियो के नीचे भाग में। ठीक है, चलिए। अब जरा कुछ कंडीशंस को हम लोग देखते हैं। पहला केस क्या है, आउट ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉन फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स कैन बी गिवन बाय ऑथराइज्ड डीलर। मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोगों ने कल ही देखा था कि जो फिडाई का रूल है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन का जो रूल है हमारे देश में, उसका रूल है कि जो भी ऑथराइज्ड डीलर होंगे वही फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीवन।
तो कहता है आउट ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉन फॉरेन करेंसी नोट कॉइन्स कैन बी गिवन बाय ऑथराइज्ड डीलर, यानी फॉरेन करेंसी के फॉर्म में या कॉइन्स के फॉर्म में उसकी कितनी लिमिटेशन, कहां पर कितना करेंसी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अमाउंट आप चाहते हो, जैसे एग्जाम्पल ईरान की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, यहां पर कोई नियम, जितना भी है आप उतना अमाउंट्स को यहां पर आप फॉरेन एक्सचेंज के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशंस। बट इन द केस ऑफ अगर आप जाते हैं लीबिया एंड इराक, लीबिया और इराक, उस केस में वहां जो फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉन की लिमिट है वो सिर्फ लिमिट है $5,000। द केस नंबर 2 आते हैं तीसरे पॉइंट पर। एक पर्सन है, एक पर्सन जो कि भारत में रहता है, रेजिडेंट भारत का निवासी है, कैन पोजेस और रिटेन फॉरेन करेंसी, क्या अपने पास हम फॉरेन करेंसी रख सकते हैं, नोट रख सकते हैं। तो उसकी लिमिट कितनी है, अप टू $2,000। यानी मान लो एज ए इंडियन मुझे मन है कि मैं अपने पास कुछ फॉरेन करेंसी रखूं, तो उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ लिमिट है $2,000। इतनी करेंसी पर नोबडी कैन आस्क यू कि आपके पास ये डॉलर कहां से आया। लेकिन अगर इससे ज्यादा की करेंसी आपके पास है तो आपको ऑथोराइज करना होगा, आपको प्रूव करना होगा कि आपके पास ये कैसा करेंसी है, कहां से आएगी। भाई मैं भारत में रहता हूं ना, हम कभी फॉरेन कंट्री गए हैं ना कहीं घूम रहे हैं, बट आई कहां से आपके पास। ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ चीट किया हो, आपने कुछ फ्रॉड किया हो। तो याद रखना है यहाँ पे लिमिट कि जब भी हम रिटेन करने की बात करेंगे तो वहां पर लिमिट है ओनली 2000 करेंसी तक ही हम रख पाएंगे ओनली अपने पास। लेकिन याद रखना क्वाइंस में इसमें कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपके पास कोई भी डिनोमिनेशन का क्वाइंस अगर होगा तो उसको आप अपने साथ रख सकते हैं, उसकी कहीं कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। आई होप इन तीनों पॉइंट में कहीं भी किसी को डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है जहां तक। एम आई राइट? चलिए आगे चलते हैं। हम बाहर विदेश में जा रहे हैं घूमने, तो क्वेश्चन ये है कि हम अपने पास कितना कैश लीगली कैरी कर सकते हैं। यानी एटीएम में तो है, अकाउंट में तो है, लेकिन अपने साथ हम कितना कैश कैरी कर सकते हैं, जब मन किया जहां पे खर्च कर सकते हैं। अगर हम देश के बाहर जा रहे हैं, ट्रेवलिंग अब्रॉड जा रहे हैं तो याद रखना ईच एंड एवरीवन, ट्रेवलर आर अलाउडेड टू परचेस फॉरेन करेंसी नोट कॉइन अप टू 3,000 पर विजिट। यानी आपके पास जो डॉलर होंगे वह हो सकते हैं $3,000 से ज़्यादा आपके पास नहीं होगा। यह है लेटेस्ट गाइडलाइन है 2022 की। और आपका जो बैलेंस बचता है, बैलेंस अमाउंट कैन बी कैरिड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर वैल्यू कार्ड, ट्रेवलर चेक और बैंक ड्राफ्ट। जो पैसा आपके पास बच जाएगा उसको आप अपने वैल्यू एड कार्ड में ऐड करा लीजिए, आप ट्रेवलर चेक में ऐड करा लीजिए, आपके पास ही पैसा रहेगा। बट कैश की बात करें तो इससे ज़्यादा कैश आप कैरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2020 में 22 में एक नियम, और सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 जो है वो जब था तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, हम नहीं कर पा रहे थे फॉरेन ट्रेवल। विथ कोविड restrictions being lifted in most countries, international travel is back on the card for many. But do you know how much foreign currency you can carry with you travel abroad? So under the Reserve Bank of India liberalized remittance scheme, Indians are allowed to freely remit up to $250,000 per financial year for any permissible transaction. यानी अगर हम एक साल की बात करते हैं तो उसकी लिमिट है $250,000। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एज पर द LRS यानी कि लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आप इतना पैसा एक साल में ले जा सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं। कहता है ना जिसको अपवाद, ट्रेवलर
अगर कोई प्रोसीडिंग है टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में, रसिया में, या मान लो कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री है ना, ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट हु कैन ड्रॉ इंटायर फॉरेन एक्सचेंज, यानी उनके पास जो भी फॉरेन करेंसी होगा उनको वो इंटायरली एक्सचेंज कर सकते हैं अप टू ₹20-50 lakhs, 20-50,000 इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स और कॉइन। यानी मान लीजिए आप ईरान से बिलोंग करते हैं, आप रसिया से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी कॉमनवेल्थ कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में लिमिट जो आपकी है वो एज पर द LRS जो है वो उतनी लिमिट आप उतना कर सकते हैं। लेकिन एक नियम है, अगर मान लो आप जा रहे हैं हज के लिए, कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा है, उस केस में भी याद रखना जो भी उस तीर्थ यात्रा का कमिटी होगा, जैसे हज कमिटी होती है ना, उसके बाद वो कौन सा वो यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ साइन बोर्ड जो है वो जितना लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा आप उतना पैसा अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, एज पर द लिमिट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल सेलिंग, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा समझना। जब भी हम बात करते हैं वाइल सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर ट्रेवलर अब्रॉड, द पासपोर्ट ऑफ द ट्रेवलर नीड नॉट बी इंडोर्स। आपको अपने पासपोर्ट इंडोर्स करना नेसेसिटी नहीं है जब तक आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट की ना जाए, तब तक ऐसा नेसेसिटी नहीं। एक नियम है, मान लो हम फॉरेन से इंडिया आते हैं, द ट्रैवलर शुड सरेंडर अनस्पेंट। मान लो हमने कोई करेंसी नहीं खर्च की, मेरे पास है, तो आपको उस करेंसी को 180 डेज यानी कि 6 महीने के अंदर आपको उसको रिटर्न कर देना है, रखना नहीं अपने पास कि मान लो घूम के हम फॉरेन कंट्री से आए और हमारे पास कुछ करेंसी बच गई, आपने उसको रख लिया, ऐसा नहीं। द अनस्पेंट फॉरेन करेंसी कैन बी डिपॉजिट बाय रेजिडेंस इन द रेजिडेंस फॉरेन करेंसी अकाउंट विद एनी ऑथराइज्ड डीलर। आप किसी भी बैंक में जाके, किसी भी ऑथराइज्ड डीलर के पास जाके आप उस करेंसी को आपको वापस जमा करनी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस मेरे आपके लिए हैं। मुझे बताइए, पहला पॉइंट, हाउ मच इंडियन करेंसी कैन बी ब्राउड बैक टू इंडिया? बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ईच एंड एवरीवन? हाउ मच इंडियन करेंसी कैन बी ब्राउड बैक टू इंडिया? तो याद रखिएगा, ए रेजिडेंस ऑफ इंडिया हु लेफ्ट द कंट्री ऑन टेम्परेरी बेसिस, मान लो फॉर टाइम बिंग के लिए 2 महीने 3 महीने 5 महीने के लिए, ठीक है, विजिट मे ब्रिंग बैक करेंसी नोट्स अप टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग ₹25,000। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यानी आप अपने देश में इतनी करेंसी को बैक ले सकते हैं, वापस ले आ सकते हैं, बट उसमें याद रखना, हम लोगों ने पीछे ही बोला है, नेपाल और भूटान अलाउड नहीं है। द केस 1, यही बहुत ज्यादा होता है लोगों को कंफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कहता है एक पर्सन है में ब्रिंग इनटू इंडिया फ्रॉम नेपाल और भूटान करेंसी नोट इन डिनोमिनेशन नॉट एक्सीडिंग, यानी उनके पास जो करेंसी होगी उसकी जो डिनोमिनेशन भी होगी वो याद रखना 100 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास बड़े नोट ना हो, इसका बस एक रीजन है, क्योंकि बड़े नोट होने का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है यह फेक करेंसी हो सकता है लीगल मनी हो, तो इसीलिए जो करेंसी का डिनोमिनेशन होगा वो छोटा रखा जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना ईच एंड एवरीवन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज कैन बी ब्राउड
इन वाइल विजिटिंग इंडिया, अगर हम बाहर विदेश से घूमने आ रहे हैं तो क्या होगा? ए पर्सन कमिंग इन टू इंडिया कैन ब्रिंग विथ हिम फॉरेन एक्सचेंज विदाउट एनी लिमिट। ऐसा कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाउएवर इसमें एक नियम क्या डाला गया? इफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट, बैंक नोट या ट्रेवलर चेक एक्सीड करता है 10,000 और इट्स इक्विवेलेंट और वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अलोन एक्सीड 5,000 इट्स इक्विवेलेंट, उस केस में बस ये नियम है, इट शुड बी डिक्लेयर। तो आपको डिक्लेयर करना होगा कस्टम इन करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में कि यह जो अमाउंट है वह ज्यादा क्यों है, किस कारण से है, क्या रीजंस हो गया। ऐसा तो नहीं कुछ खास पर्पस के लिए आपको करेंसी लेके आना है बार बार, मान लो कुछ मेडिकल फैसिलिटी है, कोई एजुकेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो कंसर्न ये है कि अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो यू शुड बी, आपको डिक्लेरेशन देना होगा एट कस्टम इन करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में, जिसको हम लोग कहते हैं CDF फॉर्म, ऑन अराइवल कि यस इन कारणों से जो हमारी फॉरेन करेंसी है, एक्सचेंज हमारी लिमिट क्रॉस हो रही है, तो बिल्कुल आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा है कि हाउ मच फॉरेक्स कैन यू कैरी व्हेन यू गोइंग अब्रॉड। अब हम देश के बाहर जा रहे हैं तो कितना ले जा सकते हैं? तो याद रखना, अगर आप देश के बाहर जा रहे हैं तो सेम है, वाइल गोइंग अब्रॉड इंडियन रेजिडेंट्स कैन कैरी एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी सब्जेक्ट टू फिलिंग ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म इन केस ऑफ कंडीशन $5,000, $10,000 prescribe, and also it is has to purchase issued by RBI approved foreign exchange dear as per norm। यानी जो भी नॉर्म्स है और जो भी आपने डिक्लेरेशन दिया होगा उसके द्वारा आप पैसा कैरी ले जा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन यू कीप फॉरेक्स फॉर फ्यूचर यूज। अगर आपके पास करेंसी है तो क्या अपने पास फ्यूचर के लिए, मतलब जैसे आप एक बार घूम के आए अमेरिका से, आपने कहा अगले साल फिर जाना है सिंगापुर, तो एक काम करते हैं अपने पास करेंसी रखते हैं, तो याद रखना यू कैन इंडेफिनिटली रिटेन फॉरेन एक्सचेंज, बट पीछे उन्होंने क्या देखा था, लेकिन उसकी जो लिमिट होगी वह $2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट, ट्रेवलर चेक और फ्यूचर यूज के लिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ज़्यादा क्यों है और क्यों आप रखना चाह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं एनी फॉरेन एक्सचेंज कैश इन एक्सेस ऑफ इट्स सम इज रिक्वायर्ड टू बी सरेंडर। अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है और आप ट्रेवल करके इंडिया आए हैं, आप वापस आए हैं, तो आपको विद इन 90 डेज के अंदर, है ना, आपको विद इन 90 डेज के अंदर और विद इन 180 डेज के अंदर आपको वो पैसा रिटर्न भी कर देना होगा। यानी मोरलस याद रखना, आपको ये डेट याद रखना है कि आपको वह 6 महीने के अंदर उस कंसर्न पैसे को रिटर्न कर देना है। एनी अमाउंट इन एक्सेस, जो भी पैसा आपसे $2,000 से ज़्यादा होगा उसको आपको RFCD अकाउंट में जमा करना होगा। अभी हम लोगों ने उसको पीछे देखा है। अब आज का पहला क्वेश्चन मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ईच एंड एवरीवन। इसका आंसर क्या होगा? कहता है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी डायरेक्शन गिवन बाय RBI अंडर फेमा और टू फाइल एनी रिटर्न अंडर द एक्ट RBI कैन इम्पोज फाइन दैट मे एक्सटेंडेड अप टू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप फेमा की कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो आपको RBI इम्पोज करता है पेनाल्टी। वह पेनाल्टी कितने रुपीस की होगी मुझे बताइए जल्दी से। तो अभी हमने पीछे देखा है, पेनाल्टी होगी 10,000 रुपीज की। द केस 1 पीछे बताया है। अगला, if the contravention of any direction given by RBI under FEMA or to file any return under the act continue, Reserve Bank of India can impose additional fine that may extend up to, बिल्कुल 2,000 रुपए पर डे होगा।
और अगर तीसरी बार हो गई तो ट्रिपल टाइम्स होगा। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको ढूंढना इसमें से कौन सही नहीं है। पहला, विड्रॉल ऑफ फॉरेक्स नेपाल भूटान में अलाउड नहीं, बिल्कुल ये तो सही है। आउट ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करेंसी नोट कैन अलाउड $3000, ये तो बिल्कुल सही है। फॉर ईरान एंड इराक, यही तो गलती है, यहां पर लिमिट ही नहीं है, यहां तो लिमिट 2000 रुपीज होगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी दैट कैन बी टेकन टू कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान, बिल्कुल ये भी सही है। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप गलत नहीं करेंगे आप, बताइए जल्दी से। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, ध्यान से, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिटेन बाय रेजिडेंस इंडियन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो क्या होगा, $1000, $2000, 2000 रुपीज या 2000 पाउंड। तो याद रखना 2000 रुपए $2000 से ज्यादा आप अपने पास रिटेन नहीं कर पाओगे, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी नंबर। लेकिन अगर कॉइन्स की बात होती है तो क्या होगा, बताइए, कॉइन्स के केस में क्या होगा, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉइन दैट ए रेजिडेंस इंडियन कैन रिटेन, तो याद रखना इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना रखो उतना कॉइन रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ठीक है, अगला, वाइल सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज टू ए पर्सन endorsement of the passport, क्या होगा, it is mandatory, is requirement of FEMA, can be on the request of the person concerned, it is optional on the part of AD and AD cannot be forced। तो याद रखना, अभी मैंने पीछे देखा था, can be on the request of the person concerned, यानी इन्फोर्स नहीं होगा, उस पर कंसर्न अगर पर्सन ऑथराइज होगा तभी करेगा एंडोर्समेंट ऑफ पासपोर्ट। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा, और अगर इस सेशन को आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे आप जरूर लाइक करें, इसे जरूर आप शेयर करें, इसे जरूर आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो ओलिव बोर्ड JIB CIB को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और जब भी कोई वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको कोई ऐसे डाउट्स होते हैं तो आपको बस कुछ नहीं, वीडियो के लास्ट में जाके कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। कोई भी ऐसा टॉपिक होगा तो मोस्ट वेलकम। ये जो सीरीज है, जो सीरीज का नाम है, ये सीरीज याद रखिएगा, यह जून 2023 के लिए है, अगले साल के लिए है। और ये जो सीरीज है ये JIB का नया सीरीज है, जहां हम लोग बात कर रहे हैं, जो पहले पेपर 2 था FB के नाम से, वो पेपर अब हो गया है अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर मैनेजमेंट के नाम से, पेपर 3। और इसमें हम लोग जो मॉडल C है, अभी हम लोग उसको स्टार्ट किए हैं धीरे धीरे। अगर आपको इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना और डेली पढ़ना है, सारे पेपर्स को अपनी तैयारी को और जीतने के लिए, तो 5 दिसंबर से ओलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे JIB 2023 के नाम से एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें डेली क्लासेस होंगी आपको चारों पेपर की क्लासेस होंगी पहले, उसके बाद रिवीजन होगा, फिर MCQs होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा। तो उस बैच में एनरोलमेंट करने के लिए काइंडली यूज करें आप मेरा कोड माय नेम इज राजी। आप जैसे ही राजी यूज करोगे यू विल गेट डिस्काउंट 5% एक्स्ट्रा। ओके, ईच एंड एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझने में किसी को भी कोई डाउट नहीं है। मेक मी कंफर्म टू ईच एंड एवरीवन, और जुड़े रहिए ओलिव बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे। कोई भी डाउट होता है, वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइस। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।